अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ऑस्ट्रेलियन पैरेट का एक पेयर है। आज मैं इसी बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर मैं हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। जो न्यू लोग हैं, जो परिंदों का शौक़ करना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलियन रखना चाहते हैं या उनके पास हैं और उनको पता नहीं है कि इनको कैसे रखना चाहिए, तो ये उनके लिए वीडियो इंतहाई मुफीद है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बर्ड्स मार्केट से जाके परचेज़ करते हैं और आपको इल्म नहीं होता कि आपने कैसा बर्ड लेना है, किस किस्म का लेना है ऑस्ट्रेलियन तोते, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखने कि जो आप ऑस्ट्रेलियन पेयर ले रहे हैं उसके नाखून ठीक होने चाहिए, उसके पाँव की उंगलियां ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके पाँव की उंगलियां ख़राब हों या उंगली हो ही ना, क्योंकि ये बाकी बर्ड्स के साथ लोगों ने रखे होते हैं, वो काट लेते हैं, इनकी उंगली जो होती है वो डैमेज हो जाती है। उसके अलावा आप ये देखें कि जो आप परिंदा ले रहे हैं उसके पर पूरे, ऐसा तो नहीं है कि उसके पर डैमेज हों और वो उड़ ना सकता हो, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। उसके अलावा आपने इनका जो ये मेल फीमेल आपने लाजमी देखना है कि ये मेल फीमेल है या दोनों मेल है, क्योंकि बाज़ार में अक्सर लोग लेने जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास मेल ज़्यादा होते हैं, दोनों मेल ही पकड़ के दे देते हैं। या जो सबसे सुस्त बैठा होता है परिंदा, वो हाथ अंदर डालते हैं, उनका सुस्त परिंदा उनके हाथ में आता है, वही आपको दे देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेल फीमेल वो कन्फर्म हो, उनके कोई पाँव की उंगलियाँ डैमेज ना हो, उसके अलावा उनका सुस्त भी ना हो, एक्टिव हो, हेल्दी हो। और उसके अलावा अगर आप पेयर ले लेते हैं तो आपने केज जो है इस किस्म का केज देना है जो ज़्यादा छोटा ना हो। जैसे ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स के लिए जो केज है वो 1.5 बाई 1.5 बिल्कुल बेस्ट है, 1.5 बाई 1.5 फुट का। अगर आपने एक पेयर रखना है, अगर आपने ज़्यादा पेयर रखने हैं तो एक पेयर के हिसाब से आप 1 फुट पिंजरे का भी साइज़ बड़ा करते जाएं, उस हिसाब से आपने रखना है। बड़ा जितना वो अच्छी बात है, लेकिन छोटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 बाई 1.5 ही होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपने मेल फीमेल का आपको ऐसे पता चलेगा कि इनकी जो आप ये दोनों आपके सामने बैठे हैं, अब देखिए ये सामने जो आपके पास बैठे हैं, इसका जो नाक की नोक है ये नीले कलर की है ऊपर से, और जो फीमेल है उसकी वाइट कलर की है। इससे आपको इजीली पता चलेगा कि ये मेल फीमेल है या दोनों मेल है, तो इस चीज़ को आपने देखना है। उसके अलावा आपने इनको मटकी आप इनको दे सकते हैं और बॉक्स भी दे सकते हैं। देखिए ये मटकी लगी हुई है, ऐसी मटकी मिलती है, वो भी आप दे सकते हैं। मटकी ज़्यादा छोटी भी ना हो, क्योंकि ये 4-4 5-5 बच्चे देते हैं, और मटकी अगर छोटी हो तो बड़े बच्चों के नीचे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो बेचारे मर जाते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मटकी छोटी ज़्यादा ना हो। ये जो नॉर्मल साइज़ की आप मटकी सामने देख रहे हैं यही मटकी हो। और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट है ये पूरा साल ही ब्रीड करता है, लेकिन जो जून जुलाई का महीना होता है, सख्त गर्मी होती है, तो उसमें हम आपने मटकी नहीं देनी इनको, नहीं तो आपके बच्चे भी एक्सपायर होंगे गर्मी से, और जो आपका ये पेयर होगा उसका भी ख़तरा होगा कि फ़ीमेल अंडों पे बैठ के एक्सपायर हो सकते हैं गर्मी से। और सर्दियों के अंदर आपने ऊपर ये जो मटकी के ऊपर आप ढक्कन देख रहे हैं, ये ढक्कन आपने लाजमी रखना है। और जब गर्मियाँ आएँ तो गर्मियों के मौसम में आपने इनके ऊपर से ढक्कन हटा लेना ताकि इनको हवा लगती रहे। और उसके अलावा आप इनके लिए ऐसा बॉक्स भी लगा सकते हैं जो आप बॉक्स देख रहे हैं, लेकिन बॉक्स से ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं ये मटकी के अंदर ही अच्छी ब्रीड करते हैं, मटकी इनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप बॉक्स ऐसा लगाना चाहते हैं तो आप बॉक्स भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इनको दाने के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इसे मिक्स दाना कहते हैं। इसके अंदर आप देखें सूरजमुखी का बीज है, इसके अंदर कंगनी है, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, इसमें तकरीबन 5-6 किस्म की चीज़ें हैं। आप ये भी इनको दे सकते हैं। यह आपको लव बर्ड वाली जो मतलब जहाँ से दाना वगैरह मिलता है लव बर्ड का, वही दाना आप इनको यूज़ करा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो खाली बाजरा यूज़ कराते हैं, बाजरा यूज़ कराने से इनको बाजरे से इनको सब कुछ नहीं मिल पाता।
तो उससे अच्छी ब्रीड नहीं करते। अगर आप ऐसा मिक्स दाना देंगे तो इनके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छी ब्रीड करेंगे। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये इसको नमक के ये पत्थर आता है, ये आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप पता करेंगे तो। ये नमक का पत्थर होता है। तो ये दाना वगैरह खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इस नमक को भी खाते हैं। इस नमक से इनका हाजमा होता है और इनके बीमार होने के, सुस्त होने के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम का ब्लॉक मिलता है, वो भी आपको कोई जहाँ से आप बर्ड्स लेंगे वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा, जैसे ये पड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, मैंने इनको कैल्शियम का ब्लॉक डाला था, ये इसको खाते हैं। देखिए आप कितना छोटा हो चुका है। उसके अलावा आपने ताज़ा पानी रोज़ इनको डालना है, दाने का इनका ख्याल करना है। अगर इनके जब बच्चे निकल आते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के, वो बहुत मतलब छोटे होते हैं, तो आप जब दाना नहीं डालते या दाना इनका ख़त्म हो जाता है, आप ख्याल नहीं करते, या इनका पानी आप ख़त्म हो जाता है, आप नहीं डालते और लेट डालते, तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ से दाना मांगने की कोशिश करते हैं और शोर करते हैं। उससे फीमेल उनको चुप कराने के लिए उनके सर के ऊपर मारना शुरू कर देती है, जिससे बच्चे मर जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इनको दाना 24 घंटे इनके सामने पड़ा रहे। और पानी जो है ये आपने सर्दियों के अंदर शाम के टाइम निकाल लेना है, और सुबह जब हो, सुबह जल्दी ही 7-8 बजे इनके सामने आपने पानी दोबारा ताज़ा भर के रख देना है। इससे इनके बीमार होने के चांसेस कम होंगे। और इसके अलावा आपने इनकी जो केज है, केज के अंदर आपने इनके ऐसे स्टिक लगानी है। ये स्टिक कुछ लोग दूसरी भी लगा लेते हैं, वो जो कटी हुई होती है वो ठीक नहीं होती। ये जो नेचुरल जो आप देख रहे हैं, ये दरख्त की जो होती है, ये सबसे बेस्ट होता है। दरख्त की आप पतली टहनी देख लें, उसको आप काट लें, उसके पत्ते वगैरह हटा के ऐसे आप इनके स्टिक लगा दें। इनके आपने केज के अंदर ऐसे 2 स्टिक लगानी है, ताकि ये एक स्टिक से दूसरे स्टिक पे उड़ें, फ्लाइंग करें और ये सुस्त ना हो। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। और उसके अलावा इनको आप पुदीना, धनिया जो होता है ये भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप घर के अंदर सब्ज़ी बनाते हैं, वो सब्ज़ी भी आप इनको थोड़ी सी काट के दे सकते हैं। ये इंतहाई शौक़ से खाते हैं और इनसे जो सब्ज़ी ये खाते हैं, इससे इनके बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हर चीज़ की। और जिसका अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकता है। और उसके अलावा मैंने नंबर अपने चैनल के ऊपर दिया हुआ है, वहाँ से भी अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो बर्ड से रिलेटेड, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।